Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So students, in our previous lecture we discussed about the topic that is your dehydration and its type, its causes, symptoms and preventions. So in our today's lecture I am going to discuss about your next topic that is sports injury. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या होती हैं. स्पोर्ट्स इंजरीज़ आर इंजरीज़ दैट हैपन when we playing sports or exercising and from accidents. Other can result from poor training practice or missing important equipments. तो क्या होता है स्पोर्ट्स इंजरीज़ कब होती हैं? जब हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्ले कर रहे होते हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें स्पोर्ट्स इंजरीज़ होने के चांसेस होते हैं. और जब हम कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उस समय जो हमें इंजरी होती है या कोई हमारा एक्सीडेंट, इसको हम एक्सीडेंट भी कहते हैं, और वो इंजरीज़ क्या कहलाती हैं? स्पोर्ट्स इंजरीज़ कहलाती हैं. कुछ इंजरीज़ का रिज़ल्ट क्या होता है? कुछ इंजरीज़ का रिज़ल्ट बहुत बुरा भी आता है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं समटाइम ये इंजरीज़ हमारी ट्रेनिंग अच्छी ना होने से भी होती हैं और समटाइम इक्विपमेंट्स के मिसिंग होने से भी होती हैं. Some pupils get injuries when they are not in proper condition, not warming up or stretching enough before you play a exercise can also leads to injury. तो समटाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब भी हम कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ज़्यादा लोगों को इंजरी क्यों होती है? बिकॉज़ उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है या फिर उन्होंने प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं की होती है, बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं की होती है बिफोर या आफ्टर द एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें अगर प्रॉपर वार्मिंग अप की होगी, हमारी बॉडी की कंडीशन प्रॉपर होगी, तो इससे स्पोर्ट्स इंजरीज़ होने के चांसेस हैं जो वो ख़त्म होते हैं. तो अगर हम ये सारी बिफोर द एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर हम कोई वार्मिंग अप प्रॉपर नहीं करते हैं, अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं. द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज आर स्प्रेन, नी इंजरीज, स्वॉलन मसल्स, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन. तो मेन जो इंजरीज़ रहती हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो रहती हैं वो कौन कौन सी हैं? स्प्रेन होती है, स्ट्रेन होती है, नीज़ इंजरी यानी कि घुटने वगैरह का फ्रैक्चर होना कुछ भी, स्वोलन मसल्स, कभी कभी हमारे मसल्स में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, कभी हमारी बोन कोई फ्रैक्चर हो जाती है, देन डिसलोकेशन, या फिर कभी कभी अपनी बोन्स जो होती हैं हमारी वो अपनी लोकेशन से क्या हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, यानी डिसलोकेट हो जाती हैं. तो ये क्या होती हैं? ये मेन जो हैं स्पोर्ट्स इंजरीज ये वो हैं. देन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. स्पोर्ट्स इंजरी कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपकी एक्यूट इंजरीज, सेकंड है क्रॉनिक इंजरीज. फर्स्ट है आपका एक्यूट इंजरीज आर occurs suddenly when playing or exercising. Strained ankle, strained back and fractured hands are acute injuries. acute injuries वो इंजरीज़ होती हैं जो हमें कोई भी एक्सरसाइज या प्लेइंग करते वक्त अचानक से हो जाती हैं. लाइक स्प्रेन होता है हमारे एंकल, यानी कि हमारे जो टखने होते हैं इनमें कभी कभी इंजरीज़ आ जाती है. स्ट्रेन बैक यानी कि कभी हमारी बैकबोन में कोई इंजरीज़ आ जाती है जब हमें स्ट्रेचिंग हो जाती है बैकबोन की. देन फ्रैक्चर हैंड, कभी कभी हमारे फ्रैक्चर हो जाते हैं, हैंड वगैरह में फ्रैक्चर आ जाता है. तो ये सारी किस में आती हैं? एक्यूट इंजरीज़ में आती हैं. साइन ऑफ एन एक्यूट इंजरी इंक्लूड जो हमारी एक्यूट इंजरीज़ हैं इनके साइन क्या होते हैं? इसे फर्स्ट जो इसका साइन है वो है सडन स्टीयर पेन, अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होना. देन सेकेंड है स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाना. देन थर्ड वन इज़ एक्सट्रीम लेग और आर्म वीकनेस. अगर आपकी लेग पे लगी है या आपकी आर्म पे लगी है तो दोनों में क्या होती है, एकदम से क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, यानी कि वो वर्किंग करना कम कर देते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका नॉट बीइंग एबल टू मूव जॉइंट एज नॉर्मली हम जैसे अपनी वो जॉइंट्स को या बॉडी को मूव करते हैं वो हमसे नहीं हो पाता है. तो ये थी हमारी एक्यूट इंजरीज़ जिसमें हमारे स्प्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेचिंग आती है, फ्रैक्चर्स आते हैं. तो ये सारी इंजरीज़ किस में आती हैं? एक्यूट इंजरीज़ में. देन है सेकंड है आपकी क्रॉनिक इंजरीज़. क्रॉनिक इंजरीज़ कौन सी होती हैं? क्रॉनिक इंजरीज़ हैपन आफ्टर यू प्ले स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्रॉनिक इंजरीज़ कब होती है? जब हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई भी एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी लंबे समय के बाद उसको प्ले करते हैं. साइन ऑफ क्रॉनिक इंजरीज़ इंक्लूड, साइन जो होते हैं क्रॉनिक इंजरीज़ के वो कौन कौन से रहते हैं?
पेन व्हेन यू प्ले, आपको दर्द होती है जब भी कोई दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज या वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उस समय क्या होता है, आपको पेन वगैरह होती है। देन पेन व्हेन यू एक्सरसाइज, या फिर कब होती है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमें दर्द होती है, या हम खेलते वक्त होती है, या हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त होती है। और क्या होती है, कभी कभी हमें इसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।